अपना जो टॉपिक है ये है गैलिसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये लॉ गैलिसैक ने दिया ना 1808 में, और इनका ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम, कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, ये कीवर्ड्स हो गए। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कीवर्ड हो गया। तो क्या कह रहे हैं गैलिसैक, ये कह रहे हैं कि यार अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर गैसेस कंबाइन हो रही हैं, अगर गैसेस कंबाइन हो रही हैं, रिएक्टेंट साइड हैं, या गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जो गैसेस होंगी इनका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ये एक सिंपल रेशियो होगा। वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ये सिंपल रेशियो होगा। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस हैं जो कंबाइन हो रही हैं। तो यहाँ इनका जो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इनका कॉम्बिनेशन वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है ये क्या है, 150, यानी 2:1। ये एक सिंपल रेशियो हुआ, ये एक सिंपल रेशियो हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये 100 ml है, ये 50 ml है, तो ये 100 कैसे हुआ? आपको शायद ये लग सकता है कि ये 150 ml होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? आप यहाँ से समझ सकते हैं इस डायग्राम से। देखिए हमारे पास सपोज़ ये जो हाइड्रोजन है इसके सपोज़ 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन के इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 का है वॉल्यूम में। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का भी रेशियो यही होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हैं, यहाँ अगर 6 हैं तो यहाँ कितने पार्टिकल्स हैं, 3 हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से एक ऑक्सीजन हर एक हाइड्रोजन के पास जा रहा है, तब जा कर के यहाँ पास वाटर बन रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये हो गई बात गैलिसैक की। अब बात करते हैं, नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। तो 1811 में एवोगैड्रो ने बताया कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे आप इसमें देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया हीलियम, यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, और यहाँ ले लिया नाइट्रोजन, ये डिफरेंट गैसेस हैं। अब हमने इनका जो वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम कितना लिया है, 22.4 लीटर। तब हम देखेंगे कि इनमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। देखिए यहाँ 1 मोल हीलियम है, यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन है, और यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन है। और हमने यहाँ देखिए टेम्परेचर और प्रेशर, 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, 1 atm, और टेम्परेचर कितना है, 273, 273, 273। तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तब इक्वल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे गैसेस के वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही क्या है, यही है एवोगैड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गई बात एवोगैड्रो की। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ में स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, इफ़ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, इफ़ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, तो जैसे जैसे हम यहाँ बता रहे हैं वैसे आप यहाँ देखते चलिए। 2 डिफरेंट एलिमेंट की बात की जा रही है, तो एक एलिमेंट मान लीजिए कार्बन है और एक एलिमेंट मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक। फिर कह रहे हैं विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक।
द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर ईदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। क्या मतलब हुआ? अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को। हम कह रहे हैं कि अपने पास कार्बन है एक एलिमेंट, ये जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? CH4। ठीक, अब CH4 जब बना है तो इसमें मास के हिसाब से हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? 4 का हुआ, और कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? 12 का हुआ। ठीक, एक मिनट इसे इरेज कर दिया जाए। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है कार्बन और एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? CH4। CH4 में कार्बन का जो मास पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितना है? 12 है। हाइड्रोजन का कितना है? 4 है। ठीक, अब इसकी कहानी भूल जाइए, अब दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। इस केस में जो वाटर बना है इसमें हाइड्रोजन का जो मास वाला कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितने का है? 16 का है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये पता किया जाए कि हाइड्रोजन का इन दोनों के साथ अगर कंट्रीब्यूशन सेम रखें, मतलब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, CH4 बनाया, तो हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन था? 4 यूनिट का था, और हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तब इसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट का? 2 यूनिट का है। हम पता करना चाहते हैं कि अगर हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन दोनों के साथ सेम रहे तब कार्बन का और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो अगर हम ऐसे मान लें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 4 का हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा? 32 का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन के मास को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तब कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? 12 का, और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 32 का। यानी ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तब ये कंट्रीब्यूट करता है कितना? 32 यूनिट, और जब कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 12 यूनिट। तो अब रूल ये है कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो इनका जो रेशियो रहेगा वही रेशियो रहेगा, उतना ही यूनिट के साथ ये कंबाइन होंगे जिस यूनिट के साथ हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे थे। यानी कि रेशियो 12 रेशियो 32 या तो एग्जैक्टली यही होना चाहिए या फिर इसी के मल्टीपल्स में हो सकता है। तो यहाँ चेक करते हैं, कार्बन का मास कितना है? कार्बन का मास 12 है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 32। तो यहाँ तो एग्जैक्टली वही रेशियो आ रहा है। ठीक, अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या दिया है। तो स्टेटमेंट में बताया गया, इफ़ 2 डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या है? कार्बन से है और ऑक्सीजन से है। ठीक, कंबाइन सेपरेटली, कार्बन जब हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है तो अलग तरीके से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हो रहा है अलग तरीके से। कंबाइन सेपरेटली, ठीक है, दोनों को सेपरेट हमें कंबाइन करना है। विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट यहाँ कौन है? हाइड्रोजन है, तो इसका हमें क्या लेना है? सेम वेट लेना है, इसीलिए हमने देखिए 4 और यहाँ 4 रखा। फिर क्या करें? द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, यानी वो रेशियो जिसमें ये कंबाइन हो रहे हैं। तो इसका क्या था? 12 था, और इसका क्या था? 32 था। आर ईदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। तो कह रहे हैं कि जिस रेशियो से ये कंबाइन हो रहे थे इंडिपेंडेंटली, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तब उनका जो रेशियो होगा वो उसी रेशियो में होगा या तो उसके सिंपल मल्टीपल में होगा। तो अभी तो हमने ये वाला जो एग्जांपल लिया इसमें तो क्या है कि सेम रेशियो में, जिस रेशियो में ये कंबाइन हो रहे थे हाइड्रोजन के साथ, उसी रेशियो में आपस में भी कंबाइन हो रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं,
मास रेशियो वाला। तो देखिए इसमें वो हाइड्रोजन है अपने पास और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जब सल्फ़र के साथ रिएक्शन कर रहा है तब बना रहा है H2S। तो इसमें सल्फ़र का कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? सल्फ़र का हुआ 32 का, और हाइड्रोजन का कितने का है? 2 का है। और जब ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ रिएक्शन कर रहा है तब क्या बना रहा है? SO2। यहाँ सल्फ़र का कंट्रीब्यूशन कितने का है? 32। ऑक्सीजन का कितने का है? इसका भी 32। तो हम क्या देख रहे हैं कि सल्फ़र यहाँ भी 32 पार्ट्स में कंबाइन हो रहा है और यहाँ भी 32 पार्ट्स में कंबाइन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ कितने पार्ट में कंट्रीब्यूशन है? 32 का। और हाइड्रोजन का कितने पार्ट में कंट्रीब्यूशन है? 2 का। तो इसका मतलब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें तो हमें जो कंपाउंड मिलना चाहिए वो या तो 2:32 का होना चाहिए मास के हिसाब से, या फिर इसका सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका रेशियो क्या, इसको और थोड़ा सिंपल करें तो ये 1:16 बनता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि जब ये आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब क्या बनता है रेशियो मास का। तो H2O में देखें हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। तो यानी ये हो गया 1:8। तो देखिए 1:8 बन रहा है। तो ये 1:8 और 1:16, अगर इनका हम रेशियो देखें तो ये सिंपल रेशियो बन रहा है 2:1 का। तो यानी कि ये वो वाला केस हो गया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो इनका मास का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो इनके 2:32 जब सल्फ़र के साथ कंबाइन होते थे तो जो रेशियो के साथ कंबाइन होते थे उसके मल्टीपल में ही बन रहा है। मतलब हाइड्रोजन जब सल्फ़र के साथ कंबाइन होता था तो ये 2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता था, ऑक्सीजन जब सल्फ़र के साथ कंट्रीब्यूट करता था तो 32 पार्ट कंट्रीब्यूट करता था। तो इसका रेशियो क्या हो जाता था? 2:32। और अभी इसको और थोड़ा सिंपल करें तो ये 1:16 ये हो गया जब ये इंडिपेंडेंट तरीके से रिएक्ट करते थे किससे? सल्फ़र से। और अब हम कह रहे हैं कि जब आपस में ही ये कंबाइन हो जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब इनका रेशियो क्या बन रहा है? 1:8। तो देखिए आप इन दोनों को ये क्या है? एक सिंपल रेशियो बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो लॉ हमने स्टेटमेंट दिया था ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन।